और मुझको कह रहा है कि जहां रख दोगे उठूंगा नहीं। जब अभी उठा सकता हूं तो बाद में क्यों ना उठा सकता हूं। चले, पुलस्त ऋषि लेकर चले। बीच मार्ग में पुलस्त बाबा जब जतिपुरा में पहुंचे, ब्रज के रज में जब पहुंचे, ब्रजमंडल में जब पहुंचे, पुलस्त बाबा थक चुके थे, इसलिए जल का पान करने के लिए गोवर्धन नाथ जी को नीचे रखा। जैसे ही गोवर्धन नाथ जी को नीचे रखा, पुलस्त बाबा वापस उठाने लगे। उठा नहीं, गोवर्धन नाथ जी उठते नहीं। पुलस्त बाबा को क्रोध आ गया, हाथ में जल लेकर कहा, सुनो गोवर्धन, तुम जिद्दी हो, उठते नहीं हो मुझसे, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम तिल तिल घटोगे। गोवर्धन नाथ जी का विशाल पर्वत था, विशाल पर्वत। महाराज तिल 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 बाबा घटते। और सबसे प्रसन्नता का बात, सबसे प्रसन्नता का आनंद तो ये है, कांतानाथ जी भी आज भी पृथ्वी पर विराज रहे हैं, द्रोणार्थ आज भी पृथ्वी पर विराज रहे हैं, और गोवर्धन नाथ जी भी आज भी पृथ्वी पर विराज रहे हैं। तो मैया यशोदा से भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैया चलना गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने चले। माँ चलो। माँ चलो गोवर्धन नाथ जी का पूजन कर रहे। मैया ने कहा, लाला चलने को तो चल चले, पर पहले नंद बाबा को आन दे, तेरे बाबा आएंगे और वो आज्ञा देंगे तो हम चलेंगे। मैया आप चलो। तो मैया ने सारा साज सजाया, जितना सामान था सब रख लिया, भोजन का जो भी सामग्री सिद्ध हुई वो रख चले। श्री गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने चले। मैं तो गोवर्धन को जाऊं हरा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं हरा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं हरा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं हरा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। ओ नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं हरा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं हरा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को। कृष्ण ने जो ब्रजवासियों के साथ में मिलकर गोवर्धन नाथ जी का पूजन किया है, आज ही के दिन, गिरिराज पूजन के दिन, दीपावली के दूसरे दिन जो गिरिराज बाबा का पूजन किया गया, वही गोवर्धन पूजन की कथा आज चल रही, वही गोवर्धन। जरा ध्यान दीजिएगा, गोवर्धन पूजन के दिन जो भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों के साथ मिलकर भगवान कृष्ण को भोग लगाया, गोवर्धन नाथ जी को भोग लगाया, वो 56 भोग नहीं था, वो अन्नकूट। इसलिए आज भगवान गोवर्धन नाथ जी का अन्नकूट महोत्सव का एक आनंद है। 3 भोग होते हैं, अन्नकूट, 56 भोग और पुनवाड़। भारत दीपावली के दूसरे दिन जो आप भगवान को भोग लगा रहे हो, ये अन्नकूट है। 56 भोग कब लगे? जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर लिया, 7 दिवस तक जलवृष्टि, 7 दिवस। कली में तुम समदेव ना दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा। हे गोवर्धन नाथ, कलयुग में तुम्हारे समान कोई देव नहीं होगा। संसार के लोग आपकी पूजन कर कर सुख पाएंगे। जो आपकी परिक्रमा लगाएगा, दूध चढ़ाएगा, मनवांछित फल पाए। ऐसे मेरे गोवर्धन नाथ जी हैं। आप जो 4 दिवसीय आज
चौथा दिवस है लक्ष्मी पूजन का। 3 दिवसीय जो पहले पूजन कर चुके हैं, आज चौथा दिन। जो पूजन की थाली आपने सिक्के रख रखे हैं, उसी पूजन की थाली में जल का छींटा देकर रोली चावल मोली हल्दी से पूजन करना है। लाल पुष्प समर्पित करना है। 2 हल्दी की गड्ढा, 2 कमल गड्ढे, 2 तरह का मीठा हो तो वो महाराज आप समर्पित करें। 2 अमरबेल के टुकड़े उस थाली में समर्पित करें और निवेदन करें माता लक्ष्मी से। 5 घी के दिए जलाएं, दीप प्रकट करें और माता लक्ष्मी की पूजन अर्चना कर भोग लगाकर माँ से निवेदन करें, माँ हम 5 दिवसीय आपकी आराधना कर रहे हैं जो दीप महोत्सव के रूप में है। कृपा करो माँ, हमारे घर में धन वैभव लक्ष्मी का भंडार भरो माँ। माता से निवेदन करें और निवेदन करके माँ से तब 5 दीप उठाकर आरती करिए माता लक्ष्मी की और लक्ष्मी माता की आरती कर उन दीपों को एक जहां गोवर्धन नाथ जी का पूजन आपने करा है, एक दीप वहां लगा दीजिए जो सुबह आपने गिरिराज जी का पूजन करा। दूसरा दीप पानी के परिंडे के पास लगा दीजिए जो हंडा आपने पानी का भरा हुआ है। तीसरा दीप घर के हॉल में जो मुख्य द्वार हो उसके पास में, जो मुख्य द्वार हो उसके नजदीक में लगा दीजिए महाराज। चौथा दीप तुलसी के क्यारे के पास लगाइए। 5वां दीप जहां पर माता लक्ष्मी का पूजन करा है वहां पर विराजमान करें। ऐसे 5 स्थान पर 5 दियों को रखो। थोड़ी देर द्वार के पास में माता लक्ष्मी का आवाहन करो, माता लक्ष्मी से विनती करो, हे माँ आप हमारे घर में सदा विराजमान रहिए। और बाबा गोवर्धन नाथ जी से, गोवर्धन का मतलब होता है गो मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि, जो लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले, जो संपदा के देने वाले, लक्ष्मी को प्रदान करने वाले, ऐसे गोवर्धन नाथ बाबा आप हमारे घर में संपदा की वृद्धि करिए, लक्ष्मी की वृद्धि बाबा से महाराज। हे गिरिराज बाबा तेरी कृपा, तेरी माता लक्ष्मी की हम पूजन कर रहे हैं। ये भाव रखकर गोवर्धन नाथ जी का पूजन कर, स्मरण कर, माता लक्ष्मी का पूजन स्मरण कर। चौथे दिन की जब पूजन पूर्ण हो महाराज, तब अपन अगले दिन 5वें दिवस की पूजन का फिर क्रम लेवेंगे। और कल जब अपन 5वें दिवस की पूजन करेंगे तो उस थाली के सिक्कों को कहाँ रखना है, कैसे उठाना है, कैसे विराजमान करना है, उसका वर्णन कल की कथा में श्रवण करेंगे। कल की कथा में अपन श्रवण करेंगे भाव भक्ति से, आनंद के साथ में। आप सब पूरी आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जो आप 5 दिवसीय शिव लक्ष्मी पूजन का स्मरण कर रहे हैं और दीपावली का पावन पर्व 5 दिवस का मना रहे हैं, उसकी बहुत बहुत बधाई हो। भगवान भोलेनाथ कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव आपके भंडार भर के रखे।